सभी भक्तों को जय बाबा की। एक बार फिर मैं आप सभी भक्तों के समक्ष उपस्थित हुआ हूँ भक्ति सागर पंचद्वार बराड़ा धाम चैनल के माध्यम से। देखो, अनेकों वीडियो बाबा श्री त्रिलोक भारती जी की बनी हुई है जो कि आपके मार्गदर्शन के लिए है, और उन्हीं में से कुछ वीडियो पे कुछ भक्तों के कमेंट आ रहे हैं कि बाबा श्री त्रिलोक भारती जी का अगर हम हवन यज्ञ करते हैं तो हमें उससे क्या लाभ होता है, हमारे जीवन में क्या योगदान होता है उस हवन यज्ञ का, और हमें क्या फायदे होते हैं। बहुत बड़ा क्वेश्चन है उस भगत जी का। मैं उनको धन्यवाद करना चाहूँगा कि इस प्रकार के क्वेश्चन कोई भी भक्त आप यूट्यूब चैनल पर रख सकते हैं, जिससे हर किसी को प्रेरणा मिलेगी कि हमें अपना जीवन किस प्रकार जीना चाहिए और किस प्रकार परमात्मा की भक्ति करनी चाहिए। इन्हीं दो विषयों पर हमें जो है कि आप लोगों के समक्ष उपस्थित होना पड़ा है। तो मैं आप लोगों को यही बताना चाहूँगा कि बाबा श्री त्रिलोक भारती जी का अगर हम हवन करते हैं तो क्यों करते हैं और इसका फायदा क्या होता है। और दूसरी बात, बहुत से बाबा श्री त्रिलोक भारती जी के भक्तों के ये सवाल होते हैं कि हमें इतने साल हो गए बाबा श्री त्रिलोक भारती जी के धाम पे जाते हुए। और दूसरा क्या सवाल होता है, अक्सर आप लोगों ने ये सुना होगा कि हम तो ठीक हो गए थे, बाबा श्री त्रिलोक भारती जी के धाम पर गए थे और दोबारा फिर किसी ने करवा दिया और अब फिर जाना पड़ रहा है। मतलब कि एक बार बाबा ठीक कर देते हैं, आप अपने घर वापस आ जाते हो, कुछ समय बाद फिर कोई प्रक्रिया की जाती है, आप दोबारा फिर तकलीफ में हो जाते हो, आपको दोबारा फिर जाना पड़ता है। और सबसे बड़ा सवाल क्या है इसमें कि लोग मुझसे ये कहते हैं कि ऐसा कब तक चलता रहेगा, बाबा क्यों नहीं रोक लगा देते, ऐसा कुछ कर दें हमारे घर के ऊपर, हमारे परिवार के ऊपर, कि कोई कुछ हमारे ऊपर कर ही ना पाए, असर ही ना हो। इन्हीं सब सवालों का जवाब देने के लिए आज फिर मैं आप सभी भक्तों के बीच आया हूँ, और बहुत ही जरूरी क्वेश्चन था ये, और आज मैं आप लोगों को आंसर इसका देता हूँ कि क्या वजह है कि बाबा बाद में आपकी रक्षा नहीं करते हैं। मानते तो हो आप बाबा को, बाबा की भक्ति भी करते हो, बाबा की पूजा भी करते हो, लेकिन दोबारा कोई कुछ करवाता है आपके ऊपर, कोई भी तांत्रिक क्रिया करवाता है किसी भी प्रकार की, वापस फिर आपको बाबा के धाम पे जाना पड़ता है, तब जाकर दोबारा आपका समाधान बाबा श्री त्रिलोक भारती जी करते हैं। और यही सत्य भी है। लेकिन जैसे आपके सवाल होते हैं मेरे समक्ष कि ऐसा कब तक चलता रहेगा, लोग ऐसे ही बार बार करवाते रहेंगे हमारे घर के ऊपर, परिवार के सदस्यों के ऊपर, और हम ऐसे दुखी रहेंगे। आज उस सवालों का जवाब आपको मिल जाएगा। देखो, बाबा के धाम पे जाने से कोई बाबा का भक्त नहीं हो जाता है, इस बात को समझो आप लोग। कहीं आप सोचते हो कि हम बाबा के धाम पे जा रहे हैं और उनकी जोत बत्ती धूप बत्ती कर रहे हैं, उनका नाम ले रहे हैं, हम बाबा के भक्त हो गए। कतई भी ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप बाबा के सच्चे भक्त हो जाओ। वो तो सिर्फ आप अपने स्वार्थ के लिए बाबा की पूजा पाठ भक्ति उतना कर रहे हो कि बाबा हमारी सुरक्षा करें, और बाबा सुरक्षा करते भी हैं। लेकिन कोई कोई कठिनाइयां ऐसी होती हैं जो आपके घर रहने पर बाबा हल नहीं कर सकते। वो इसलिए कि आपके घर में अनेकों प्रकार की प्रेत बाधाएं होती हैं, जिससे बाबा आपको छुटकारा दिलवाए होते हैं। और कोई साथ के साथ अगर कोई गलत प्रक्रिया करता है तो उस वक्त बाबा की शक्ति नहीं कार्य करती है। क्यों नहीं कार्य करती है, ये मैं आपको बता देता हूं। वो इसलिए नहीं कार्य करती है कि आप बाबा के दिखाए हुए मार्ग पे नहीं चल रहे। कुछ भगत ऐसे भी होंगे
उनके मन में ये सवाल चल रहे होंगे कि बाबा का ऐसा कौन सा मार्ग आ गया, अब हमें तो पता ही नहीं, हमें तो यही पता है हम पूजा पाठ भक्ति करते हैं, बाबा की जोत, बाबा के नाम की जोत जलाते हैं, हम कौन से मार्ग पे नहीं चल रहे हैं। लेकिन बाबा की का मार्ग क्या है वो मैं आप लोगों को पहले भी वीडियो में बताया हूं और आज भी वही बात करने आ रहा हूं। इन्हीं बातों में से ही निकल के आएगा कि हमें हवन यज्ञ करने के क्या फायदे होते हैं, क्या लाभ होते हैं। देखो, सर्वश्रेष्ठ में हमेशा ही शिव थे और आगे रहेंगे भी। शिव से सर्वश्रेष्ठ कोई नहीं है। और बाबा श्री त्रिलोक भारती जी शिव भक्त हैं, एक ऋषि मुनि तपस्वी का जीवन व्यतीत करने वाले सच्चे शिव भक्त। और जो अगर आप उनकी शरण में जाते हो तो सबसे पहले उनकी इच्छा हो आप भी स्वयं शिव भक्त बनो, क्योंकि शिव भक्ति ही सर्वश्रेष्ठ भक्ति है। इसीलिए बाबा स्वयं यही चाहते हैं कि जो भी मेरी शरण में आता है वो मेरे मार्गदर्शन के अनुसार ही चले। क्योंकि आज बाबा आपकी सुरक्षा कर रहे हैं, मान लिया कि बाबा आपकी सुरक्षा कर रहे हैं, लेकिन बाबा का ध्यान कितना भटकाना चाहोगे आप? थोड़ा उनको भी आराम देने की कोशिश करो। मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि बाबा की सोच ये है कि आप अपने स्वयं की भक्ति से स्वयं की शक्तियों को जागृत करो, शिव को प्रसन्न करो, अपने घर की सुरक्षा स्वयं करो। मतलब इसका तात्पर्य सिर्फ यही है कि बाबा आपको रास्ता दिखाएंगे, इस वीडियो के माध्यम से रास्ता दिखाएंगे। आपको सिर्फ उस रास्ते पर चलकर एक ऐसा सुरक्षा कवच तैयार करना है जो कि आपके परिवार की सुरक्षा कर सके। बिल्कुल ही आसान सा मार्ग बाबा श्री त्रिलोक भारती जी आपको दिखाना चाहते हैं, शिव भक्ति का मार्ग, जो सर्वश्रेष्ठ भक्ति कहलाती है। और इसमें करना क्या है आपको? सिर्फ एक माला गुरु के नाम का जाप और 5 माला ओम नमः शिवाय मंत्र के नाम का जाप सुबह शाम आपको यही प्रक्रिया प्रतिदिन करनी है। और दूसरी प्रक्रिया आपको क्या करनी है? शिवलिंग पर प्रतिदिन जल चढ़ाना। वो आपकी इच्छा है कि किसी सामग्री के साथ आप जल चढ़ाएंगे, जो भी आपके पास सामग्री अवेलेबल होती है उसका आप उपयोग कर सकते हैं। नहीं है तो कम से कम आप शुद्ध जल 1 लोटा अवश्य चढ़ाएं। मात्र इसी प्रक्रिया से हम शिव से जुड़ सकते हैं, उनकी शक्तियों का हम अनुभव भी कर सकते हैं। सिर्फ यही मार्ग आपको दिखाना चाहते हैं। और तत्काल में आप अपनी परेशानियों से छुटकारा पाना चाहते हो, जैसे कि आप चाहते हो कि मेरे जीवन में काफी कठिनाइयां हैं या मेरे परिवार में भूत प्रेत बाधा की समस्या ज्यादा है जिसका समाधान नहीं हो पा रहा है, काफी टाइम लग रहा है। इसके लिए बाबा ने बहुत ही अनूठा तरीका निकाला है आप भक्तों के लिए, और हर किसी को इस तरीकों को अपनाना भी चाहिए। और इसके साथ साथ और क्या फायदा होता है ये भी मैं आपको बताता हूं। आपको भक्ति करने का अवसर मिल रहा है, क्योंकि आप लोगों ने सुना होगा कि अग्नि के माध्यम से हम जो कुछ भी भोग देते हैं, जिस किसी भी देवी देवता के नाम का भोग देते हैं, वो उस तक अवश्य पहुंचता है, कोई भी बाधा उत्पन्न नहीं हो सकती।
वो क्यों नहीं हो सकती? स्वयं अग्नि देव ही उस भोग को ले जाकर उनको समर्पित करते हैं, और ऐसा सृष्टि में कोई भी वस्तु या धातु नहीं बनी है जो अग्नि में भस्म ना हो सके। इसलिए अग्नि के ताप से हर प्रकार की धातु या किसी भी प्रकार का प्राणी या किसी भी प्रकार का राक्षस योनि या कोई भी अग्नि से छीन नहीं सकता। इतना आप अपने जीवन में हमेशा याद रखें। जब भी किसी भी देवी देवता का भोग देना हो आपको अपने घर में, सिर्फ अग्नि के माध्यम से ही भोग दें। और दूसरी बात, जो तरीका बाबा श्री त्रिलोक भारती जी ने एक अनूठा तरीका निकाला है आपके जीवन की समस्याओं को समाप्त करने के लिए, वो क्या विधि है, आप सुनकर आश्चर्यचकित रह जाओगे, चौंक जाओगे कि बाबा श्री त्रिलोक भारती जी अपने भक्तों का कितना ख्याल रखते हैं, पग पग उनके साथ चलते हैं। और आज उन्हीं की ये सोच है कि आप स्वयं की शक्तियों को जगाओ और अपनी सुरक्षा स्वयं करो। ऐसा मार्ग कोई भी दैवी शक्ति नहीं दे सकती, जो इस पृथ्वी पर जन्म लेकर आज इस दुनिया में, इस कलयुग में अपने नाम का जय जयकार करवा रही है। मैं 100% गारंटी के साथ कहता हूं कि गुरुओं के स्वरूप में सबसे सर्वश्रेष्ठ गुरु श्री त्रिलोक भारती जी हैं, जो हमारा मार्गदर्शन कर सकते हैं, हमारे जीवन की डूबती नैया को पार लगा सकते हैं। वही हवन यज्ञ की प्रक्रिया आज मैं आप लोगों के समक्ष रखने जा रहा हूं, जिसके फायदे क्या होते हैं। हमारे जीवन में एक सुरक्षा कवच की तरह यह कार्य करता है। हवन यज्ञ की प्रक्रिया आपको प्रति सोमवार करने की आवश्यकता नहीं है। इतना आप याद रखें, बाबा श्री त्रिलोक भारती जी का ये आदेश है आप सभी भक्तों के लिए। जो भी सच्चा भक्त है बाबा श्री त्रिलोक भारती जी का, उसके लिए बाबा श्री त्रिलोक भारती जी का ये आदेश है, और इस आदेशों का आपको पालन करना चाहिए। अगर आप पालन नहीं करते हो तो आपके जीवन में कठिनाइयां, विपदाएं, समस्याएं आती रहेंगी, कभी नहीं रुक सकती। आपके बुरे कर्मों के हिसाब से आपको मिलता रहेगा। हमेशा हमेशा के लिए कठिनाइयों से, परेशानियों से, मुसीबतों से बचना चाहते हो तो बाबा श्री त्रिलोक भारती जी के आदेशों का पालन करो। एक सच्चे शिव भक्त बनो। सिर्फ और सिर्फ शिवलिंग पर प्रतिदिन जल चढ़ाओ। जो भी आपके पास सामग्री उपस्थित है, फूल, माला, बेलपत्र या इत्यादि, वो अर्पित करो। नहीं है तो सिर्फ जल ही चढ़ा दो, और एक माला अपने गुरु श्री त्रिलोक भारती जी के नाम का जप करो। या अगर आपने गुरु धारणा मुझसे ली है तो मेरे नाम की एक माला जप करो, लेकिन उससे पहले सर्वश्रेष्ठ गुरु श्री त्रिलोक भारती जी को नमन करने के बाद ही मेरे नाम की माला करो। और इसके बाद श्री त्रिलोक भारती जी के आराध्य देव शिव शंकर महादेव, उनके नाम की 5 माला ओम नमः शिवाय की करो आप। ये प्रक्रिया सुबह शाम दोनों वक्त आप डिसाइड कर सकते हो। और जो यज्ञ की प्रक्रिया है, ये आपको महीने में सिर्फ 1 दिन करना है। किसी भी सोमवार का दिन आप निर्धारण कर लो, या महीने में 4 सोमवार या 5 सोमवार जो भी आते हैं, उसमें से जिस भी सोमवार का आपको निर्धारण करना है आप निर्धारण कर लो। हवन यज्ञ करो। ये बाबा श्री त्रिलोक भारती जी का उनके भक्तों के लिए स्पेशल आदेश है, अपनी स्वयं की सुरक्षा करने का मंत्र है। ओम नमः शिवाय। यज्ञ करने की प्रक्रिया मैं अभी आपको बताऊंगा, लेकिन इसका महत्व आपको सबसे पहले समझाता हूं कि अगर हम साल में प्रतिवर्ष एक यज्ञ करते, एक प्रति माह एक यज्ञ करते हैं शिव शंकर के नाम की,
उस महादेव के नाम की, जो सृष्टि का रचनाहार और संहारक भी है। और श्री त्रिलोक भारती जी को गुरु बनाकर, श्रेष्ठ गुरु स्वीकार के यज्ञ करो आप। इस यज्ञ के कितने फायदे होंगे ये मैं आपको गिनती नहीं करवा सकता। अनेकों फायदे हैं इस यज्ञ के। देखो, उदाहरण के तौर पे कुछ बातें मैं आपको अवश्य बताऊंगा कि इस प्रकार के इस यज्ञ के हमें फायदे होते हैं। सबसे पहले नंबर पर क्या फायदा होता है ये मैं आपको बताता हूं। जिस दिन से ही आप बाबा श्री त्रिलोक भारती जी के नाम का ये यज्ञ करना आप शुरू कर दिए, उसी दिन से ही हमारे घर की सुरक्षा सुनिश्चित हो जाती है। मतलब बाबा श्री त्रिलोक भारती जी उसी दिन ये अपने रजिस्टर में लिख लेते हैं, ये मेरा भक्त मेरे दिखाए हुए मार्ग पर चल पड़ा है। अब इसके बारे में हमें सोचना है कि क्या करना चाहिए, हमें किस प्रकार का इसको मार्गदर्शन देना है कि ये अपनी स्वयं की सुरक्षा कर सके। ये पहली प्रक्रिया है। दूसरी प्रक्रिया में आता है कि जैसे जैसे आप यज्ञ करते जाओगे प्रति महीने, वैसे वैसे ही इन शक्तियों का इतना तेज, इतना प्रभाव आपके परिवार पर पड़ेगा, जो श्रेष्ठ शक्ति शिव की शक्ति है। क्योंकि बाबा श्री त्रिलोक भारती जी के उस श्रेष्ठ इष्ट देव, जिसको आराध्य देव बोलते हैं, उसकी भक्ति की शक्ति से बाबा भी आपके परिवार के संरक्षक बनते हैं। और स्वयं शिव की शक्तियों से, के प्रभाव से आपके घर की नेगेटिविटी जितनी भी है, प्रेत बाधाएं, वो दूर होती चली जाती है। कई बार तो ऐसा भी देखा गया है कि जब आप यज्ञ करोगे अपने घर में इस श्रेष्ठ इष्ट देव, अपने महादेव का, तो उस समय पर हमारे घर की कुछ प्रेत आत्माएं जो दूषित होती हैं, दूषित का मतलब ये कि जो गंदी आत्माएं होती हैं, प्रेत आत्माएं, चाहे वो किसी भी प्रकार की हो, स्वयं अग्नि के समक्ष उसको प्रस्तुत होना पड़ता है, अपना आह्वान अग्नि के में समर्पित करना पड़ता है। मतलब ये कि बाबा श्री त्रिलोक भारती जी की सेनाएं भी वहां पर मौजूद होती हैं, किसी ना किसी सदस्य की वहां पर ड्यूटी लगी होती है, जो कि आपके घर की प्रेत आत्माओं को उठाकर उस हवन कुंड में भस्म कर देती है। इतना बड़ा फायदा होता है। जैसे जैसे आप भक्ति करते जाओगे, जैसे जैसे आप हवन यज्ञ करते जाओगे, 2-4 साल, 5 साल, 7 साल बाद कुछ ऐसा अनुभव आपको महसूस होगा कि जैसे मेरा घर एक स्वर्ग बन गया हो। आपके परिवार में इतनी खुशहाली आएगी, एक दूसरे के सदस्य में कभी भी कोई मतभेद नहीं होगा, नेगेटिविटी सारी दूर हो चुकी होगी, सब पॉजिटिव सोच वाले उस परिवार में हो जाएंगे। ये फायदे होते हैं बाबा श्री त्रिलोक भारती जी के मार्ग पर चलने वालों के लिए। उनके जीवन में इतना बड़ा बदलाव आता है। चाहे लाख कोई कोशिश कर ले आपका बुरा सोचने का कि मैं इस व्यक्ति को मार दूंगा तंत्र विद्या से, मंत्र विद्या से, इसका बिजनेस नहीं चलने दूंगा, या इसकी लड़कियों को या इसकी बहनों को बर्बाद कर दूंगा, 100% गारंटी के साथ मैं चैलेंज करता हूं कि ऐसा कोई पैदा नहीं हो सकता है जो बाबा श्री त्रिलोक भारती जी के मार्ग पर चलते हुए कोई बाधा उत्पन्न कर सके। ये मैं वचन देता हूं, स्वयं मैं खुद उसका संरक्षक बनकर उसके समक्ष उपस्थित रहूंगा। उस यज्ञ के दौरान आप ये सोचते होंगे कि मैं स्वयं वहां कैसे जा सकता हूं। जिस प्रकार बाबा श्री त्रिलोक भारती जी, हमारे श्रेष्ठ गुरुदेव, वहां उपस्थित हो सकते हैं, उसी प्रकार मैं भी एक शक्ति दूत हूं,
एक शिवगण हूं, मेरी अंतर आत्मा वहां पर उपस्थित होगी और आपके कार्य में कोई भी बाधा उत्पन्न नहीं होगी। ये यज्ञ पूर्ण होगा और मेरा ये वचन है। तो सभी शिव भक्तों को, बाबा श्री त्रिलोक भारती जी के भक्तों को मेरी तरफ से सादर नमन।